बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। हम आपको महबूब की तस्वीर पर किया जाने वाला मोहब्बत का एक ऐसा ख़ास और नायाब अमल यानी वजीफ़ा बताएंगे जिसके मदद से आप अपने महबूब के दिल में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत और प्यार पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वजीफ़ा से फ़ायदा हासिल हो तो आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें और हर वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ करें। हमारी वीडियोज़ में जितने भी वज़ाइफ बताए जाते हैं ये तमाम वज़ाइफ कुरान और सुन्नत से लिए गए कलिमात हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान और अहादीस से लिए गए कलिमात उसी सूरत में असर अंगेज़ होते हैं जब इन वज़ाइफ को करने वाला शरीयत की बताई तालीमात पर अमल पैरा हो। इन तालीमात में सबसे पहला नंबर नमाज का है। कोई भी मुसलमान उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो नमाज पंजगाना की पाबंदी ना करे। नमाज की पाबंदी इसलिए भी ज़रूरी है कि जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है और अल्लाह से बिला वास्ता अपनी हाजत तलब करता है तो उसकी हाजत रिवाई ज़रूर होती है। आप खुद ही सोचें कि जब कोई बच्चा आपके सामने बार बार रो रहा हो और आपसे बार बार कोई बात कहे तो पहल अगर आप उसकी बात पर तवज्जो नहीं भी देंगे तो उसके बार बार के इसरार पर आप उसे ज़रूर तवज्जो देंगे और उसकी बात को गौर से और ध्यान से सुनेंगे और उसका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। ये तो थी हम इंसानों की बात, लेकिन जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात आ जाए तो वहाँ पर मामलत के हल में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में कोई भी काम नामुमकिन नहीं। और जब हम अल्लाह की बारगाह में बार बार हाथ उठाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करेंगे तो वो रब्बे करीम हमारी दुआ को रद्द नहीं करता और हमें ज़रूर अता फरमा देता है। नाज़रीन, किसी भी इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाली हस्ती उसकी माँ ही होती है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ाते अक़दस अपने बंदे से 70 माओं के बराबर मोहब्बत रखती है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपने वो बंदे बहुत ही महबूब होते हैं जो अल्लाह के सामने अपना सर झुका देते हैं और अल्लाह से अपनी हर हाजत के लिए दुआ करते हैं। एक मुसलमान के लिए अल्लाह से मांगने में कोई आर और शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें खुद फरमाता है कि मेरे बंदे जब अपने हाथ उठाकर मुझसे मांगते हैं तो मैं दुआ की बरकत से और दुआ के वसीले से उनकी तकदीर बदल दिया करता हूँ। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमारी कोई भी हाजत हो, परेशानी हो, बीमारी हो तो हमें चाहिए कि हम बेदरेग अपने रब से मांगें। बिलाशुबा वही हमें अता फरमाता है, उसके गैब के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। नाज़रीन, आज का हमारा ये अमल अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए है। किसी भी अमल से पहले आप हस्बे तौफीक कोई भी मीठी चीज़ बच्चों में बांट दिया करें और वजीफ़े को पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ करें, तो तब ही आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर आप इस अमल को गलत मकसद और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बजाय आपको इससे फ़ायदा हो बल्कि आपको इससे नुकसान होगा। तो लिहाजा आप इस बाबरकत वजीफ़े का गलत इस्तेमाल न करें। नाज़रीन, अगर आप इस अमल को अपनी सच्ची मोहब्बत हासिल करने के लिए करना चाहते हैं तो इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप बिना किसी इजाज़त के इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी शर्त यह है कि इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको बेहतरीन मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त हासिल होती रहें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, इस अमल को करने के लिए आपके पास महबूब की तस्वीर का होना लाजमी है, चाहे मोबाइल में ही हो, और इस अमल को आपने 21 दिन करना है। इस अमल को आपने नमाज असर के बाद करना है और कोशिश करनी है कि आप इस अमल या वजीफ़े को नमाज मगरिब से पहले ख़त्म कर लें। नाज़रीन, आपने असर की नमाज पढ़ने के बाद किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और इसके बाद अपने महबूब की तस्वीर को सामने रखकर 111 बार सूरह कौसर पढ़नी है और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके महबूब के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाएगा। याद रहे कि इस अमल को किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहे कि एक बार मैं किसी खातून को अपना लूँ तो बाद में कुछ अरसा गुजर जाए और फिर उसे छोड़ दूंगा, ऐसे किसी शर्मनाक मकसद के लिए इस अमल को करने वाले को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। अल्लाह के पाक कलाम का वजीफ़ा है
اور صرف اسی کے لیے ہے جو صدقے دل سے کسی کا خواہش مند ہو اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہو، یا کوئی بہن کسی کو سچے دل سے پسند کرتی ہو اور وہ اپنا یہ راز کسی کے سامنے عیاں بھی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ اس عمل سے ضرور فائدہ حاصل کرے۔ اس عمل کے ذریعے سے نہ صرف آپ کی محبت آپ کی جانب دل و جان سے مائل ہو جائے گی، بلکہ اس رشتے کے درمیان جو بھی رکاوٹیں حائل ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی بفضل خدا۔ اسی طرح اگر آپ حق پر ہیں اور کوئی شخص آپ کو ناحق پریشان کر رہا ہو اور آپ کی جائز بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو تو بھی یہ عمل بہت اثر انگیز اور فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کی کسی چیز پر ناحق قبضہ کیے بیٹھا ہے اور آپ کی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نوکری کے معاملے میں کوئی شخص آپ کو ناحق تنگ کر رہا ہے اور آپ کا حق سلب کر رہا ہے تو بھی یہ عمل ضرور کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ عمل ایک بار پھر سے ملاحظہ فرما لیں کہ آپ نے نماز عصر پڑھنے کے بعد اپنے اسی مسلے پر یا کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اپنے محبوب کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر کوئی پتھر رکھ لیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور تقریباً ہر مرد و عورت کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ 3 آیتوں کی یہ سورہ مبارکہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ پھر اپنا مقصد اللہ کے حضور بیان کریں، اور اگر بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں بھی ادا کر سکتے تو بلا شبہ اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ اپنی دعا کرنے کے بعد پتھر کو تصویر کے اوپر سے ہٹا لیجئے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ 21 دن کا عمل ہے، لیکن جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا اور ارادہ پختہ ہوگا یہ عمل اتنا ہی جلد نتائج دکھائے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر 21 دن کے اندر آپ کا معاملہ حل نہ ہو تو دوبارہ سے 21 دن کی نیت کر کے اس عمل کو شروع کر لیں، اور جب تک آپ کو مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ عمل کی اجازت عام ہے، ضرور کیجئے، اور جب آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یاد رکھیں کہ دنیا و آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔